हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड बेसिक चीज़ को हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे टाइप 1 सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम करेंगे। दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सर्कुलर अरेंजमेंट के रिलेटेड हम जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थे आप बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में बता चुके हैं। आज इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे। आपको इसमें सिंपल बात, आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए कि राइट कौन होगा, लेफ्ट कौन होगा। अर्थात इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो क्या होगा और क्लॉकवाइज में जाएगा तो क्या होगा। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज कहेगा तो आपको राइट में जाना होगा, अगर क्लॉकवाइज कहेगा तो आपको कहाँ जाना होगा, बाईं साइड में जाना होगा। कब? जब कोई भी व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठा हो तब। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। आइए लेते हैं उदाहरण नंबर 1। हाँ तो दोस्तों, हमारे उदाहरण है, इसमें देखिए एग्जाम्पल में कैसा क्वेश्चन दिया है। इसमें कहा है कि ABCDE और F 6 हैं, मित्र हैं, विद्यार्थी हैं और एक वृत्ताकार पथ पर क्या करके हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पहले देखते हैं, इनको बैठाते हैं। एक पहले वृत्त बनाइए आप, ठीक। और सभी जो 6 विद्यार्थी हैं चाहे मित्र हैं वो केंद्र की ओर मुख करके हैं, अर्थात ऐसे। सभी सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब हमको अरेंजमेंट करना है कि इस पर कौन कहाँ बैठेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कहा है ED के बाईं ओर है, अर्थात D के बाईं ओर कौन बैठा है, E बैठा है। चलिए हम मान लेते हैं D यहाँ बैठाते हैं और D का बायां, आपको हम बताए थे जब पता बाएं कहेगा जब भी आपको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जाना है तो घड़ी चलेगा इसी तरह। तो घड़ी अगर इस तरह चलेगा तो इसके बाएं कौन आएगा, यहाँ आएगा ना, अर्थात यहाँ पर कौन बैठा है, E बैठा है, ठीक। फिर आगे जो है कहा C और B के बीच में बैठा है। इसका कोई रिलेशन नहीं दिया है तो इसको आप कोड में लिख लीजिए अभी फिलहाल में। A और B इसके बीच में कौन बैठा है, तो C बैठा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। F A और E के बीच में बैठा है। हाँ, यहाँ कुछ न कुछ मिल रहा है, अर्थात E मिला है और A और E के बीच में किसको बैठाना है, F को। E यहाँ है, अगर A यहाँ रख लेते हैं तो उसके बीच में क्या F नहीं बैठ जाएगा, देखो बैठ गया आराम से। अब हम यहाँ चाहिए फिर से A और बीच, अब आपको रिलेशन कुछ न कुछ मिल रहे हैं। आप कहेंगे सर इसको बाद में क्यों लिखे हैं, क्योंकि A और B का इसमें कहीं इसके अलावा रिलेशन नहीं था। अब हमको रिलेशन मिल रहा है कि A मिल रहा है, ठीक ना। A और B के बीच में, अर्थात B यहाँ रहेगा और इसके बीच में C यहाँ रहेगा। आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, जैसे बैठने तो बैठ गए। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उसको देखिए। कहा है C के दाईं ओर दूसरा कौन बैठा है। C के दाईं ओर, दाईं कहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको एंटी क्लॉकवाइज। तो C यहाँ है तो घड़ी का एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नहीं चलेगा, विपरीत दिशा। तो इसके विपरीत में जाएंगे तो आपको A है, अर्थात इसका क्या होगा उत्तर, A का उत्तर होगा आपको A बैठा है, ठीक। और B का देख लीजिए क्या होगा उत्तर। B के बाईं ओर कौन है, बाईं ओर कह दिया दोस्तों, तो आपको बस इतना दिमाग रखना होगा कि बाईं ओर का है, अर्थात हमको घड़ी की दिशा में जाना है क्योंकि सेंटर के मुख है। तो B के बाईं ओर, B यहाँ है और घड़ी हमारे से चलती है ना, तो B के बाईं ओर कौन है, D है, सिंपल। अर्थात इसका होगा और D होगा। और C का अगर उत्तर लेंगे, C और F के बीच कौन बैठा है, तो देख लीजिए C और F इसके बीच में कौन बैठा है, A बैठा है, सिंपल। तो क्या बैठा है, A बैठा है, ये आपका उत्तर हो गया। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही ईजी है। आइए इस पर आधारित और भी बेहतरीन उदाहरण है उसको हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट उदाहरण है। इसमें देखिए, इसमें 7 मित्र हैं जो एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं और उनका मुख केंद्र की ओर है। और इससे रिलेटेड आप कंडीशन दिए हैं कि किस किस तरह अरेंजमेंट में बैठे हैं। आइए पहले इसको एक फिगर द्वारा बनाते हैं। एक वृत्ताकार ले लिए घेरा, इसमें 7 व्यक्तियों को बैठाइए जिनका केंद्र मुख की तरफ है। 6 और 7, ये 7 व्यक्ति बैठे हैं और सभी का मुख कहाँ है, केंद्र की तरफ है।
अब हम लेते हैं कंडीशन। पहला कहा है कि एफ जी के दाईं तरफ दूसरा है। दाईं कभी भी कहेगा जब सेंटर के मुख होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। तो जो एफ है जी के दाईं ओर बैठा है, चलिए यहाँ पर जी पे बैठाते हैं और उसके दाईं ओर दूसरा स्थान पर एफ, पहला दूसरा एफ बैठ गया। फिर आगे बढ़ा है, कहा एफ बी एफ का पड़ोसी है। बी जो है एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। कहने का मतलब जो बी एफ का पड़ोसी तो हो सकता है लेकिन सी का नहीं होना चाहिए, अर्थात बी को ऐसे जगह हमको बैठाना है जो सी का पड़ोसी नहीं हो। चलिए हम अर्थात बी को यहाँ बैठा देते हैं तो सी का झंझट ही नहीं है, क्योंकि अगल बगल में जी है और एफ है। इसका पड़ोसी हो सकता है लेकिन सी का नहीं, तो सी आ ही नहीं सकता है। अब आगे बढ़ता है, लेकिन बोला है तीसरा में ई जो सी का पड़ोसी है। ई जो सी का पड़ोसी है, जी के दाईं तरफ चौथा है। जी के दाईं तरफ चौथा कौन है? ई है। जी है दाईं तरफ एंटी क्लॉकवाइज, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अर्थात यहाँ क्या है? ई बैठा हुआ है। जी के दाईं तरफ चौथा ई बैठा है जो सी का पड़ोसी है। ठीक, फिर बोला है अर्थात सी का पड़ोसी है। हम यहाँ भी सी को बैठा सकते हैं और यहाँ भी बैठा सकते हैं। अभी क्लियर नहीं है सी यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा, ठीक ना? तो अभी इसको रोकते हैं, अर्थात यहाँ दिखा देते हैं ई पड़ोसी है सी का। ये कोड है, हमारा कोडिंग लैंग्वेज है कि सी जो है ई का पड़ोसी या ई सी का पड़ोसी है, हमको बैठाना है। हम यहाँ बैठा देंगे, चाहे यहाँ भी अभी क्लियर नहीं किया है कि हम कहाँ बैठाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, कहा कि डी ई और ए के बीच में बैठा है, तो डी को बैठाएंगे दोस्तों ई और ए के बीच में। अगर मान लीजिए डी यहाँ पर बैठाएंगे, ई और ए कहाँ आएंगे? डबल तो होगा नहीं, अर्थात ई और ए यहाँ हो सकता है और डी यहाँ बैठेगा। जो शेष बचा ई और ए के बीच में डी बैठ गया ना, जो शेष बचा वहाँ सी बैठेगा। सी पड़ोसी भी हो गया ई का। अब हमारा ये विधि व्यवस्था तैयार हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट तैयार हो गया। अब इस पर क्वेश्चन रिलेटेड है, जी के ठीक बाईं ओर कौन है? जी के ठीक बाईं ओर बोला है, तो जी है बाईं ओर कह दिया। तो दोस्तों हम कहाँ जाएंगे? राइट साइड में जाएंगे ना, अर्थात घड़ी के सही दिशा में जाएंगे, अर्थात क्लॉकवाइज में जाएंगे। जी के बाईं ओर कौन है? ए है, अर्थात जी के बाईं ओर कौन बैठा है? तो हम यहाँ उत्तर दे सकते हैं, सीधा सीधा क्या होगा? ए बैठा। ठीक, फिर बोला है एफ का पड़ोसी कौन है? एफ का पड़ोसी दो हो सकता है, सी और बी दोनों हो सकता है, ऑप्शन के अनुसार करना है। तो सी का पड़ोसी हो जाएगा दोस्तों, सी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। फिर बोला है जी के बाईं ओर चौथा। जी के बाईं ओर चौथा, ये दाईं ओर है, बाईं ओर कहाँ जाए? क्लॉकवाइज, पहला दूसरा तीसरा चौथा सी बैठा है, अर्थात इसका उत्तर होगा सी। दोस्तों क्लियर हुआ ना? तो दोस्तों देखिए ना कितना आसान है। हाँ, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसको देखते हैं। इसमें कहा है क्वेश्चन 5 लड़के एक वृत्ताकार पथ पर या खड़ा है। इसके बाद कहा है एक रमेश अजय और दामिनी के बीच में है। चलिए इसको पहले सर्किल बनाते हैं और इसमें 5 लड़कों को खड़े हैं करना है। ठीक, तो 5 लड़के को खड़ा करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। हम 5 लड़के को एक वृत्ताकार पथ पर अर्थात वृत्ताकार घेरे में खड़े किए हैं। अब कहता है अजय रमेश और दामिनी के बीच में खड़ा है। चलिए रमेश और दामिनी के बीच में हम अजय किसको खड़ा करना है? अजय को। तो आप कहीं भी खड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई अभी आपको कोई दबाव नहीं है, ना ऐसा कुछ कहा है, आप कहीं भी आराम से ले सकते हैं। अजय रमेश और दामिनी के बीच में खड़ा है। चलिए मान लेते हैं रमेश यहाँ है और दामिनी यहाँ है और इसके बीच में अजय यहाँ है। ठीक, हम दामिनी और रमेश, देखिए रमेश और दामिनी हो गया ना, रमेश और दामिनी के बीच में खड़ा कर दिया ना, किसको? अजय को। आगे फिर बोला है सुलेमान बाबू के बाईं ओर है। तो यहाँ बाबू और सुलेमान का कोई रिलेशन नहीं दिखा है, इसको साइड में लिख सकते हैं। बाबू के लेफ्ट साइड में कौन खड़ा है? सुलेमान खड़ा है। ठीक, अभी यहाँ है, अभी कोड में लिखे हैं कि बाबू के लेफ्ट साइड में कौन खड़ा है? सुलेमान खड़ा है। कोड में इस तरह लिखते हैं दोस्तों कि आप क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े। चलिए आगे है रमेश सुलेमान की बाईं ओर है। अब इसमें सीधा कहा है कि रमेश सुलेमान के बाईं तरफ है, तो यहाँ सुलेमान होगा, तब न रमेश इसके बाईं तरफ अर्थात क्लॉकवाइज में होगा। तो सुलेमान यहाँ कर दिए और रमेश यहाँ हो गया आपका, एस से सुलेमान आर से रमेश, तो इसके बाईं तरफ हो गया। जो शेष बचा है वो अपने आप हो जाएगा। कौन शेष बचा है आपका?
तो आपका दामनी हो ही गया। तो आपको बताना है, हाँ ये बच गया, बाबू के लेफ्ट साइड में कौन है, सुलेमान है। तो आपको क्या कर दे, बाबू यहाँ हो जाएगा और इसका लेफ्ट साइड सुलेमान यहाँ हो गया ना। बाबू के लेफ्ट साइड में सुलेमान है, बाबू यहाँ है और उसके एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्योंकि बाएं का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, सुलेमान आएगा और आपका ये अरेंजमेंट हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि बताएं अजय के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अजय है, इसके दाईं ओर अर्थात हमको राइट साइड में जाना है, कहने के मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसी तरह जाएंगे और इसके दाईं साइड कौन है, आर, अर्थात रमेश बैठा है। तो उत्तर क्या होगा इसका, रमेश बैठा है, ठीक ना, ये आपका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये आपका वीडियो था आज का, हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह हमारा वीडियो आपके बीच आते रहेगा और आप इसे कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।